इस बार रमज़ान मेरे लिए दुख लेकर आया। मैं कभी उसकी हंसी याद करती हूँ, उसका स्कूल जाना, उसके सपने और बस आँख बंद कर लेती हूँ। मैं कभी कब्र के पास लेट जाती हूँ। ये दिल की पुकार उस मां की है जिसने इजराइल के मिसाइल हमले में अपनी बेटी को खोया है। ईरान का वो मिनाब शहर जहां इजराइल अमेरिका के हमले में 165 से ज्यादा बच्चियों की मौत हुई। उस कब्रिस्तान में बेटियों के अम्मी अब्बू अपनी बच्चियों से बातें करने जाते हैं। कब्रिस्तान के पास से जब लोग गुजरते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आधी रात कौन कब्रिस्तान में बैठा है। लेकिन कब्र के पास रात बिताने वाले वो लोग उन्हीं बेकसूर बच्चों के घर वाले हैं जो जंग में मारे गए। ईरान में 165 से ज्यादा बच्चियों के जनाजे वाला दिन कोई कैसे भूल सकता है। सुपुर्दे खाक की ये तस्वीरें देखकर शायद ही कोई पत्थर दिल इंसान हो जिसकी आंखें ना भीग जाए। ये गड्ढे नहीं जनाब, एक साथ जेसीबी से खोदी गई बच्चियों की कब्रें हैं जिनमें बच्चियों को दफनाया गया। रमजान, जिसे रहमतों और खुशियों का महीना कहा जाता है, सेवई शीर खाकर मुंह मीठा कराया जाता है। लेकिन ईरान के मीनाब शहर में इस बार रमजान खुशियां नहीं, सिर्फ आंसू लेकर आया है। वो माएं जिनके आंगन में कभी बच्चियों की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वही माएं कब्रों के पास बैठकर अपनी बच्चियों से बात करती। 165 से ज्यादा बच्चियों के माँ बाप पूरी तरह टूट चुके हैं। हर रोज सूरज ढलते ही उस कब्रिस्तान के बाहर अजीब सी हलचल शुरू होती है। ये किसी उत्सव की नहीं बल्कि एक खामोशी मातम की है, जिसे शब्दों में बयां करते ये दिल रोता है। 28 फरवरी को मिसाइल हमले में प्राइमरी स्कूल के 168 बच्चे मारे गए थे। बेहद गमगीन कर देने वाला मंजर था। माएं सीना पीट पीट कर रो रही थीं, बाप बदले की आग में जल रहे थे। ये ईरान के मिनाब शहर की कहानी थी जहां इन दिनों सिर्फ दफनाए गए बच्चों की जगह नहीं बल्कि टूटे हुए सपनों, अधूरी जिंदगियों, अनकहे दर्द के दस्तावेज रह गए। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपकी आंखों को नम कर देंगी, कुछ ऐसी कहानियां जिस पर शायद विश्वास ना हो। अमीना करीमी 7 साल की बेटी लैला है और 28 फरवरी के हमले में लैला नहीं रही। अब अमीना हर रात बेटी की कब्र के पास जाती है, फुसफुसाते हुए कुरान पढ़ती है, दुआ करती है, अपनी बेटी से ऐसे बातें करती है जैसे कि वो सुन रही हो। पूरी रात अमीना कब्र में रहती है और अमीना कहती है, इस बार रमज़ान मेरे लिए दुख लेकर आया। मैं कभी उसकी हंसी याद करती हूँ, कभी उसका स्कूल जाना, उसके सपने, बस आंखें बंद कर लेती हूँ। ठंडी रातों में भी अमीना वहीं बैठी रहती है। उनके लिए मोमबत्ती की हल्की रोशनी ही एकमात्र सहारा है। रेजा जारी अपने 7 साल के बेटे अली की कब्र के पास पूरी रात बिताती है। वो अपने बेटे से बातें करती है और कहती है, मैं उसके छोटे छोटे पलों को याद करती हूँ, उसका खेलना, दोस्तों के साथ हंसना। मुझे उसकी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें याद हैं। वो कैसे स्कूल जाता था, उसके दोस्त। वहाँ रात एकदम शांत होती है, सिवाय दुआ और कुरान की आयतों के। दुखों की इन काली रातों के गवाह बच्चे भी हैं जो अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों को खो चुके हैं। वो सीख रहे हैं कि असहनीय दुख के साथ कैसे जिया जाता है, एक ऐसी सीख जो शायद उनकी उम्र के लिए बहुत जल्दी है। रमजान में सहरी में कुछ लोग थोड़ा बहुत खाते, चाय पीते, लेकिन ज्यादातर के लिए ये सिर्फ एक रस्म बनकर रह गया था क्योंकि हर तरफ मातम था। फिर धीरे धीरे लोग अपनी चीजें समेटते हैं, कब्र में मोमबत्तियां बुझाते हैं, कब्रिस्तान खाली होने लगता है। लेकिन ये खालीपन अस्थायी है क्योंकि जैसे ही अगली शाम ढलेगी ये परिवार फिर कब्र की ओर लौटेंगे, अपने बच्चों के पास बैठेंगे दर्द के साथ और इस उम्मीद के साथ कि शायद साथ बैठने से, बच्चों को याद करने से ये बोझ थोड़ा सा हल्का हो सके। 28 फरवरी वो कयामत का दिन जब मिनाब शहर में मिसाइल हमला होता है, प्राइमरी स्कूल के 168 बच्चे मारे जाते हैं। वो छोटी लड़कियां जिन्हें सोने से पहले बस एक और कहानी सुननी चाहिए थी, अपनी कब्र की ठंडी घुटन भरी खामोशी में सोती। उनकी हंसी जो गलियारों में गूंजनी चाहिए थी वो चली गई। शर्म उन लोगों पर, बहुत शर्म, जो इस भयानक घटना को देखते हैं और चीखते तक नहीं। उन पर जो अपराधियों के हाथों बच्चों का खून देखते हैं और अपनी चुप्पी से उसे धो देते हैं। आपकी चुप्पी एक वोट है, आपका कुछ ना करना एक हथियार है। इतिहास याद रखेगा कि आपने किसका साथ दिया। यूएस इजरायली बमबारी में एक प्राइमरी स्कूल में 160 से ज्यादा स्कूली छात्राएं मारी गईं। ये लिखा था ऑस्ट्रिया में ईरान के दूतावास ने, और ये शब्द पूरी दुनिया को चीरते गए। ये तस्वीरें जब ईरान में जनाजा निकलता है, 165 से ज्यादा बच्चियों का माँ बाप रोते बिलखते सीना पीटते हुए निकले थे। लेकिन आपने क्या किया? क्या आपने आवाज उठाई?
पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी हैं। इस बार यहाँ ईद का त्यौहार नहीं, खुशियाँ नहीं, बल्कि मातम मनाया जा रहा है। इस खबर पर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या ईरान में जो कुछ हुआ वो सही था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।